हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नारस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं हेट पर्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली जो क्या बोलते हैं बीइंग का बर्थ मिस्ट्री था कि वो भी साल हो गया था और उन्हें पता चला कि बीइंग प्रेग्नेंट है। अब बीइंग क्या डिसीजन लेगा अब आगे। सब लोग बहुत नर्वस थे, लैन परिवार भी बहुत नर्वस थे और वे परिवार तो मैडम यूँ तो अब डाल लिया। अब तो उन्होंने ठान लिया कि अब वो उनके बेटे के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती। अब वो उस लैन वंशी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, उन्होंने गलती किया, अब वो उनका बेटा है ना, विंग उसका बेटा है, तो वो कैसे उसकी जिंदगी में ना दखल दे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो भी अब अपने बेटे से मिलना चाहती है, बातें करना चाहती है, माफी मांगना चाहती है। जितना प्यार उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिया वो सब कुछ देना चाहती है। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। उसने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया है, अब उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तभी विंग बाहर आता है। वो अपने सर को झुकाए हुए था। तभी कांग्रेस सर भाग के जाते हैं, अपने बेटे को गले लगाती है। ये देखकर तो मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है। उसकी हिम्मत तो कैसी हो गई उसके बेटे को गले लगाने की। आज दिन तक उसे अच्छा कुछ भी समझ नहीं आया, पर अब उसे पता चला कि विंग उसका बेटा है, तो अपने बेटे को किसी और के इतनी गले लगकर उसे माँ बोले जाते वे कैसे वो देख सकती है। वो दांत पीस रही थी पर वो कुछ नहीं कह सकती है। अब जो कांग्रे सरन की कड़वी शब्द है, सच सब कुछ उसके अंदर तीर की तरह चुभ रही थी। वो क्या कर सकती थी? वो शांत हो गई थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी विंग बोलता है मॉम। तभी कांग्रे सरन बोलते कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मैं बस इतना चाहता हूँ बेटा, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करना चाहते हो बेटा? क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो या वो उसके आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहती है? और वो रखना चाहती है या ये बोलते ही सारे लैन परिवार के तो जान ही निकल गई। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है, बोलता है मॉम मैं इस बच्चे को चाहता हूँ माँ। हाँ, भले ही वो इंसान मेरे साथ फोर्स किया हो, इतना घटिया काम किया हो माँ, पर इन सब में इन नन्हे जानिस की कोई गलती नहीं है माँ। मेरे बेटे, मेरे बच्चों। तभी कांग्रेस बोलते क्या? तभी डॉक्टर पीछे से बोलते हैं हाँ, वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। आप तो कांग्रेस शॉक हो जाती है और पूरे लैंड्स बाहर जो भी थे वो शॉक हो गए थे। तभी विंग बोलता है हाँ मॉम, मेरे दो बच्चों की कोई गलती नहीं है, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। रही बात इस इंसान की गलती की, इसका सजा मैं नहीं दूंगा, मेरे बच्चे देंगे। जो भी इन्होंने मेरे साथ किया ना, उसका बदला मेरे बच्चे लेंगे। उन्होंने पूछेंगे तब इस इंसान को उसका जवाब देना होगा। मैं अब यहाँ से बहुत दूर चलना चाहती हूँ मॉम, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। थोड़ी देर में अपनी लाइफ में पीसफुल रहना चाहता हूँ मॉम। तभी कांग्रेस सरन बोलती है हाँ मेरे बच्चे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, मैं और तुम। तभी पीछे से एक इंसान बोलते हैं मैं भी, और हाँ मैं भी इनसे शादी करना चाहता हूँ। बस इतना ही सुनना था। अब सब लोग शांत शाक हो गए थे और पूरे नैन्थ की मुट्ठी कस ली थी। सब लोग तिरछी नजरों से उस नजर देख रहे थे। तभी श्रेयांग वहाँ से आता है, बोलता है आंट, विंग मेरा दोस्त है और अब वो प्रेग्नेंट है। अब मैं इसे इस हालत में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ कि वो इस लैन वांगजी को कभी भी अपनाएगा नहीं और इस बच्चे को बिना फादर के ना मैं रहने नहीं दूंगा। तो मैं शादी करूँगा विंग से। मैं ये कोई सिंपैथी के नहीं, मैं अपना दोस्ती के साथ हमेशा दूंगा, ऐसा बोलता है। तभी कांग्रेस सरन बोलती है सच में तुम ऐसा करोगे श्रेयांग? तभी श्रेयांग बोलता है हाँ मॉम। तभी पीछे से एक इंसान बोलता है नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सब लोग पलट कर देखते हैं, वो मैडम यू होती। तभी मैडम यू दांत पीसते बोलती कैसे कैसे तुम कर सकते हो मेरे बेटे की शादी इससे? हाँ, इससे ये वो हमारे लिए काम करता है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है आप? वेचांसी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो बोलता है इनफ सिस्टर इन, आपने बहुत कुछ बोला, मैंने चुपचाप रहा, एक लफ्ज भी आपके खिलाफ नहीं बोला, पर अब आपने सारे हद पार कर दी। ये शुयांग है, मेरा दोस्त का बेटा। मैं पहले से चाहता था कि विंग की शादी मेरे दोस्त के बेटे के साथ हो। आपको पता है मैं कभी भी विंग के साथ आपके सामने लाना ही नहीं चाहता था।
पर आज पता नहीं क्यों कमसे सरन ने आपको ये बता ही दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो कुछ भी किया है ना, यही आपका सजा है कि आपके बेटे की ज़िंदगी आपने बर्बाद की। यही सजा आपके लिए सही रहेगा, इसलिए वो आज गुस्से में ये सच आपको बता दिया उसने। पर ये बात रखिएगा, जिस तरीके से कांसे ने कहा, आप सिर्फ भी हमारा बच्चा है, हम चाहेंगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या है और शुया उसके लिए सही पार्टनर है, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। और आज ब्रदर, ऐसा बोलकर वो फेनमियन की तरफ झुकता है, बोलता है, ब्रदर हाँ देखिएगा, विंग सिर्फ मेरा बेटा है, गगा सिर्फ मेरा बेटा है। आपके वाइफ ने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आज मैंने आज तक आपके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तो आज फिलहाल मैं यही चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर रहिएगा। आपसे मेरे बेटे की ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा उसका डिसीजन हम लेंगे। क्या आपको लगता है शुयंग गलत इंसान है? तभी फेनमिया ने एक गहरी सांस लेते हैं, बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ कांसे और वेचांग से, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अब तुम जो चाहे कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कि विंग के लिए शुयंग गलत चॉइस है, तो करो जो चाहते हैं। तभी विंग फेनमियन की तरफ देखता है, बोलता है, फादर मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, क्या आप? तभी फेनमियन गले लगाते हैं, बोलते, तुम हमेशा मुझे फादर कहते थे, फिर भी मैंने ही तुम्हारा असली फादर ये सच कभी भी बता नहीं पाया। पर आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे। ये सबको पता चला। ये बोझ हमेशा मेरे दिल को जख्म की तरह कुरेदती थी। आज मैं इसे इस जख्म पर मलहम लगा लिया। आज मेरा दिल हल्का हो गया। मेरे बच्चे, तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, तुम्हारे फादर नहीं रोकेंगे। तुम्हारे मन में जो आया तुम वो करो ना, तुम्हारे फादर हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे, ठीक है ना? तभी विंग अपना सर को नोट करता है। तभी लैंस को तो कुछ बोलने का भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि गलती हुई थी। यहाँ पर तो वो चाहते, यानी कि वे चाहते तो वांगजी को मार सकते थे, पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, यही काफ़ी है। अब वो ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा प्लस लाइन है, हमें दे दो, ये करो वो करो, ये कुछ भी नहीं कह सकते थे। अब वांगजी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि यहाँ पर कुछ भी बोले। वो तो जो नहीं होना चाहता था सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। अब क्या कर सकता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मिस्टर मो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप अब दोनों यही सोचकर शामिल है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी बोलकर जो भी मिस्टर मो के साथ थे, वहाँ पर जो कॉमन थे, सब लोग वहाँ से चले गए थे। अब सिर्फ वहाँ पर लैंस और जिया, यानी कि वे फैमिली ही थे। अब जिन्स तो वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए पहले तो जिन्स वहाँ से चले गए थे और नी भी चले गए थे। अब सिर्फ हॉल पर, यानी कि वे फैमिली और लैंड फैमिली के मेंबर्स ही थे। तभी वे चंग से एक स्मुक करते हुए लैंड कुरैन के पास जाते हैं, जहाँ पर लैंड वांगजी भी खड़ा था। तभी कुरैन के पास जाते हैं, वो बोलते हैं, सच में तुमने मुझे आज बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है लैंड कुरैन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे परवरिश में इतना खोखलापन निकलेगा, तो वो हमसे सीधा वार नहीं कर सकता, तो इतना घटिया चांद चलेगा। सच में डिस्गस्टिंग हो तुम सब लोग। अगर तुम दोनों की ये काले करते थे, तुम्हारे बच्चों के ये काले करते होते, ये हरकतें के बारे में चेंग एर को पता चलेगा तो क्या होगा। सच में मुझे उस दिन का इंतज़ार होगा कि वो क्या रिएक्ट करती है तुम सबको देखकर। और ऐसा बोलकर वो उस हाल से निकल चुके थे और तुरंत विंग को पकड़ते हैं, वहाँ से लेकर चले गए थे। और फेनमियन भी दूसरे साइड पर थे, वो दोनों अपने बच्चों को लेके जा रहे थे। तभी कांसी सरन मैडम की तरफ देखकर बोलती है, तुम हमेशा से चाहती थी ना कि ये पद जंगशा को मिले, तो हाँ, तो हमने कह दिया कि ये पद अब जंगशा ही हैंडल करेगा, यही अगला किंग बनेगा। खुश? यही चाहती थी ना तुम? तो रख लो। पर हाँ, अब तुम ये चाहती थी ना हमेशा से मेरे बेटा तुमसे दूर रहे, तो
चिंता मत करो, आज की आज मैं अपने बेटी विंग को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, अब तुम्हारी आंखों के सामने कभी भी नहीं आऊंगी। ऐसा बोलकर पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई थी। अब ना मैडम यू तर कांपने लगती। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती कांग्रेस, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे बेटा है, मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, उसका डिसीजन भी मैं ही ले सकती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी। कांग्रेस ऐसा बोलकर उसके पीछे पीछे भागने लगी। और यानली तो वह पर नहीं रुकती, वो चली गई थी। जंगशा वह पर फूट फूट कर रो रहा था। उसे आज जो कुछ भी सच पता चला, सच में आज वो अपने आप में गिल्टी था कि वो क्या करे। वो रोते हुए वहाँ से भागकर उनके साथ चला गया था। अब तक जो होल्ड किया हुआ कुरन खड़े थे वो एकदम घुटनों पर आ गए थे। तभी क्या बोलते हैं, वे चांग से अंदर आते हैं। तभी वो बोलते हैं, अच्छा लगा तुम्हें मेरे सामने इतना घुटनों पर खड़े हुए देखकर। अब लैन कुरन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। वो घुटनों पर आके बोलते, बताओ तुम सब कुछ जानते हो ना, बताओ प्लीज बेचंग से बताओ, तुम सब कुछ जानते हो, जो कुछ भी हुआ सब कुछ जानते हो तुम। तभी वे चांग से स्मृत करते बोलते, हाँ सब कुछ जानता हूँ मैं, और हाँ पर ये सही वक्त नहीं है मुझे बचाने का, ये सब कुछ बताने का। जब सही वक्त आएगा सच तुम्हें खुद ब खुद पता चलेगा, फिलहाल अब तो नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से एकदम चले जाते हैं। अब लैन कुरन अपने घुटनों पर बैठते हैं और बहुत जोर शोर से रोने लगते हैं। लैन वांग जी, लैन सेचन और लैन चिनचन सब लोग शॉकिंग हो गए थे। अब लैन वांग जी धड़ाम से नीचे बैठ जाता है। उसने क्या सोचा था, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। वो चाहते थे कि पूरा लैन क्या बोलते हैं वे परिवार उसके सामने घुटनों पर आए, पर यहाँ पर उल्टा उसके फादर वे परिवार के वे चांगसे के सामने घुटनों पर बैठे हैं और रो रहे हैं। और जिस काम के लिए उसने विंग को अपना बनाया वही खत्म हो गया। वो शुयांग विंग से शादी करना चाहता है, उसके ओमेगा से उसके बच्चे उसका नाम से लेंगे। उसका ये गलती सब में भारी पड़ गया, उसका रेपुटेशन चला गया, उसका फादर के सर झुक गया, और जो कुछ भी चाहा था उसने सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ प्लान बर्बाद हो गया। वो क्या करेगा, उसने क्या सोचकर ये सब कुछ किया और सब क्या हो गया। तभी लैन सिचन आते हैं और वांग जी को एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। आप ये इतना सब कुछ जानने के बाद, उस मासूम के साथ इतना सब कुछ तुम करने के बाद तो मैं बिल्कुल अब नहीं रहूँगा। मुझे इस माफिया का अगला हायर नहीं बनना है, तुम ही बनो, कुछ करना चाहो कर सकते हो, आप मुझे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो मुझे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से एकदम से निकल जाते हैं। और लैन कुरन धड़ाम से खड़ा होते हैं, बोलते हैं कि तुम ये सब कुछ बदले के चक्कर में करते हैं ना, तो ठीक है, आप ये अगला किंग तुम बनोगे। अब मैं थक गया हूँ, इन सबसे थक गया हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, सब कुछ तुम ही संभालो। तुम्हें कितना बर्बाद करना है और जिन किसको भी बर्बाद करना है करो, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो करो। ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया था। अब सिंचान बचा था। वो वांग जी एक टूटी हुई शक्ल करता है, ये सब कुछ का जिम्मेदार तुम हो ना। सच में मुझे आज क्या बताऊं, आज मुझे खुद ही कोई अपनी पीठ पर छुरा घोंपते है ना, उसका एहसास कैसा होता है मैंने जान लिया है। तो मैं क्यों आज बे फैमिली के ऊपर नाराज रहूं, गुस्सा करूं। वो तो सीधा सीधा वार किया है ना, पीठ पीछे वार करते हुए जैसा दुख लगता है ना, मुझसे बेहतर कौन कर जान सकता है। जो मेरा खुद का भाई ने मुझे ड्रग्स दिया है, जिसके चलते मैं इतना जानवरों वाला बिहेवियर मैंने विंग के साथ किया, इन सब के पीछे तुम हो, जिसके वजह से आज सबके नज़रों में मैं गिर चुका हूँ, है ना। ऐसा बोलते हैं। चिंचन घुटनों पर आ जाता है। वो बोलते हैं माफ़ कीजिएगा, मैंने उस वक्त गुस्से में था, मैं नफरत में आग में कुछ सोच नहीं पाया था। उसके बाद आपको क्या बोलेंगे मैं सोचा नहीं था गगा, मैं गुस्से में था, मुझे उस ड्रग्स के असर के बारे में नहीं पता था, मैं
मुझे लगा कि इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए काका, ऐसा बोलता है। और वांग जी एकदम उसे झटकते हुए बोलता है, आज के बाद कभी भी अपने गंदे मुंह से मुझे ब्रदर मत कहना। ऐसा बोलते हुए वहाँ से निकल गया था। चिंचान फूट फूट कर रोने लगा। वो बोलता है, मैं मुझे माफ़ कीजिए काका, उस वक्त मैं नाराज़ था, गुस्सा था। मैं जो कुछ भी जिसके लिए किया, आज वो सब कुछ मेरे हाथ से निकल ही गया। अब इन सब का क्या फ़ायदा है? मेरी नफरत, मेरी जलन के चलते आज मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सब कुछ उल्टा कर दिया, अपने परिवार को नीचा किया, शर्मिंदा किया। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सबके सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, ऐसा बोलकर रो रहा था। तभी वांग जी आता है, जो अंदर एक पेपर निकालता है। तभी छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है, जिस दिन उसने उस ब्लड को चेक करने के लिए दिया। अगले दिन जाकर उसने पूछा कि उसका ब्लड में ऐसा क्या रिपोर्ट आया। तभी उसके बाद उसकी ब्लड को चेक करने के बाद पता चला कि उसके ब्लड में अगर उसने जो खाना खाया है, कुछ पिया है, उसमें ऐसा ड्रग्स ऐड किया गया है जो सेक्स की तलब को बहुत बढ़ा देता है। और वो हाई मात्रा में लेने की वजह से इंसान पूरी तरीके से अपने होश गंवा देता है, और उसके सामने कोई भी इंसान हो या कोई भी, वो जानवर की तरह बिहेव करता था। इसीलिए उस दिन वांग जी जितना वक्त होश में था वो विंग को कुछ नहीं किया। जैसे ही उसने होश खो दिया, उसने विंग के साथ इतना बदतर सलूक किया है। इसमें वांग जी का तो पूरा फॉल्ट नहीं था। उस ड्रग्स के असर की वजह से वांग जी ने विंग को इतना ज़्यादा हक किया। अब वो क्या कर सकता है? वो अपने ब्रदर को सबके सामने एक्सपोज भी नहीं कर सकता है। ऊपर से वो एक ओमेगा है, अगर उसका रेपुटेशन गया तो उसका शादी क्या होगा? वो एक अल्फा है, उसे लोग कितना भी क्रूअल क्यों ना कहते, फिर भी पर उसका एक ओमेगा का लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया तो वो क्या करेगा? ऊपर से उसका ब्रदर ही उसके पीठ पर इतना बड़ा खंजर घोंप दिया है। वो इसके बारे में किसको पता है? किसको पता है कि उसका ब्रदर ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है? इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चला गया था। लैट कुरन थर काँप रहे थे। इसका मतलब उसे पता है कि वो कहाँ पर है। मैं भी कैसे पता हूँ? अगर चांगसे के बारे में मुझे अच्छे से पता है। वो जब तक वो ही खुद नहीं चाहता तब तक कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा सकता। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसके बारे में किसी को पता भी नहीं लगने दे सकता। मैं क्या करूँ? ऐसा बोलकर पागलों की तरह घूम रहे थे। दूसरी तरफ विंग घर पे आ गया था। वो अपने सारा फैन लगेज को बांधता है अपनी मदर के साथ मिलकर। उसकी मदर भी सारा लगेज बांध लेती है। यानी बोलती है कि मैं भी आती हूँ मॉम, मैं थोड़ी दिन मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहती हूँ, ऐसा बोलती है। तभी पीछे से मैडम यूँ बोलती है, नहीं तुम लोग नहीं जा सकते, मेरे बच्चे को मुझसे छीन नहीं सकते, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी कांगसे सरन उसे जोर का धक्का देते हुए बोलते, दूर रहो मेरे बेटे से। तुम सुना नहीं? ये सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा, इस पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। मेरे बेटे की करीब भी मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी फिनमियन आते हैं, बोलते कांग से तुम जो चाहे कर सकते हो। तभी यू बोलती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? फिनमियन को हमारा बेटा है। तभी फिनमियन जोर का थप्पड़ लगाते हैं, बोलते अच्छा आज तुम्हें ये सच पता चल गया कि ये हमारा बेटा है, तो तुम उसके ऊपर प्यार आ गया। अगर तुम्हें ये पता चलता कि उनका ही बेटा है, इतना कुछ हो गया, वो बाहर जाना चाहते, तो तुम हंसी खुशी इनसे ही नहीं ऐसे रफा दफा करते हैं ना। आज तुम्हें सच पता चल गया तो तुम उसे रखना चाहते हो। सच में तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो यू, ऐसा बोलते हैं। तभी यू का सर एकदम झुक जाता है। अब उसके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था, वो कुछ नहीं बोल पाती है। तभी पीछे से श्वेन बोलते हैं, मैं भी चलता हूँ। तभी वे चंग से बोलते हैं, क्या मुझे भी वहाँ पर आना चाहिए? तभी कांग से बोलती है, हम सब ठीक हैं, जब तुम्हें वक्त मिले तुम वहाँ आना। मुझे नहीं लगता है ब्रदर ठीक हालत में है, उन्हें किसी की ज़रूरत है। तुम यहाँ पर रहो, ब्रदर का ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ पर से चलते हैं। वो जंक्शन को क्रॉस करके ही जा रहे थे, पर इस बार जो कांग से सरन हमेशा जंक्शा से बात करने के लिए तड़पती थी, कोशिश कर रही थी, पर आज वो जंक्शा को बिना देखे वहाँ से चले गई थी। जंक्शा की हालत तो बहुत ख़राब हो, वो उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था।
हमेशा उसकी मदर यानी कि कांग्से सर हमेशा उससे बात करने की कोशिश करती थी, पर चिंगशा ही था उसे हमेशा अवॉइड करता था, उसे बातें नहीं कर रहा था। पर आज जिस तरीके से कांग्से सर ने उसे अवॉइड किया, उसे उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। वो भी टूट टूट कर रोने लगा, अपने कमरे में चला गया। वे चांगसे समझते हैं यहाँ पर इस वक्त हालात सही नहीं है, तो वो अपने ब्रदर और अपना बेटे को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और यूँ भी तो रिग्रेट में हैं, तो वो कुछ भी नहीं कहते। वो अपने भरोसेमंद आदमी के कहकर यहाँ से मैडम कांग्से सरन और यानली और विंग शुयांग सब लोग वहाँ से चले गए थे। वो कहाँ चले गए थे किसी को पता नहीं लगना चाहिए, इतना बोल दिया गया था। और हमेशा अब तो मैडम यू सिर्फ अपने कमरे में बैठकर रोते रहती थी। उसे हमेशा से जो वो विंग जिस तरीके से उसके पास आने की कोशिश करता था, उसे मॉम मॉम बोलने की कोशिश करता था, सिर्फ मैडम यू ही थी जो उसे इग्नोर करती थी। वो सारे बातें याद आती थी तो उसे बहुत रोना आता था, वो बैठकर रोने लग जाती है। अब जंक्शा का भी यही हाल था। उसे भी जिस तरीके से हमेशा हमेशा जो कांग्से है बात करने की आती थी, जैसा वो इग्नोर करता था, यही बात उसे याद आ रही थी। अब सबकी ज़िंदगी पूरा बदल चुकी थी, पूरा बदल चुकी थी। अब ऐसे ही लगभग 3 साल के ऊपर बीत गए थे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इस ओमेगा वर्षन में सिर्फ 3 महीने का प्रेगनेंसी दिखाया जाता है। तो अब 3 साल हो गए थे। इस 3 साल में सब कुछ उल्टा हो गया था। अब मैडम यू एक एक पल एक एक मिनट तड़पती थी कि उसका विंग उसका बेटा वापस आ जाए। 3 साल से ऊपर हो गया, उसने कभी भी उसके बेटे को नहीं देखा, उसके ग्रैंडचाइल्ड को भी नहीं देखा। भले ही वो उस लानवांग जी का बेटा है, फिर भी बच्चा तो उसका भी तो है ना, उसका विंग का भी तो है ना। तो उसके ग्रैंडचाइल्ड को देखा नहीं। और जब भी वक्त मिलता फेनमियन और वेचांग से हमेशा विंग को विजिट करने जाते थे, उससे टाइम बिताते थे, और वो उनकी ग्रैंडचाइल्ड के साथ अच्छा बॉन्डिंग भी क्रिएट कर दिया था और वो लोग हैप्पी थे। अब दूसरी तरफ लैन फैमिली का माहौल ही एकदम बदल चुका था। उस दिन के बाद सिचा ने कभी भी लैन परिवार में शामिल नहीं हुआ। वो एक अलग से अपार्टमेंट लेकर रहने लगे। और अब कुरैन पता नहीं उस दिन ऐसा वे चांगसे ने क्या किया है, पता नहीं। वो गुमसुम सा बैठने लगे, अपने आप में खोए हुए रहने लगे। और सिंचैन तो पूरा ही अपने आप में बंद हो गया था। अब पूरा प्रेशर सिर्फ लानवांग जी के सर पर आ गया था। वो अब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्रूअल बन गया था। वो ना आओ देखता है ताओ देखता है, सीधा उड़ा देता है सबको। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक हो गया था। उसका कोल्ड नेचर, उसका डीप वॉइस अब सबको डराने के लिए काबिल था। जो वो हमेशा वे फैमिली को इतना ज़्यादा हेट करता था, अब वो उस वे फैमिली को क्या बोलते हैं, जब इतना ज़्यादा क्रूअल पर्सन भी क्यों ना बन गया हो, जब वो वे फैमिली को अपने सामने देखता है ना, अब वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो उसकी ओमेगा की फैमिली है। उसके बच्चों की ग्रैंडचाइल्ड है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। वो कैसे हर्ट कर सकता है? और हाँ, सारा गलती उसका ही है। वो क्या कहें, ये सब कुछ उसके ब्रदर की वजह से कहें, किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकता। वो अपने आप को ही क्या बोलते हैं, हमेशा सजा देता रहता है। वो जानबूझकर किसी को टोकने के चलते वो अपने आप में ही बहुत जख्मी होकर ही आता था। हमेशा रोता था अकेले में, उसकी वजह से उसने क्या कर दिया, उसका बच्चे कैसे रहेंगे, अभी कैसा दिखते होंगे, ऐसा ही बोलकर वो हमेशा भी रोता था। अब ऐसा ही 3-3.5 साल हो गया था। अब आगे पार्ट में देखेंगे कि उनका रीयूनियन कैसा होगा। तो अब ये पार्ट ज़्यादा नहीं लगा है गाइस, क्योंकि मैं भी इस एफ को जल्दी से ख़त्म करना चाहती हूँ। इसलिए अब क्या बोलते हैं, मैं जितना हो सके 2 या 3 पार्ट में इसे कंप्लीट कर दूँगी। बाय बाय गाइस।